वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक। क्लास 12th के टॉपिक के अंदर हम आज नई एक्सरसाइज का स्टार्टअप करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी, टॉपिक नंबर फर्स्ट जो हमारे पास रहने वाला है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसपोज हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक टॉपिक रहेगा। देखिए, ट्रांसपोज का मतलब है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कोई भी एक मैट्रिक्स, ऐसे कोई भी एक मैट्रिक्स को लेट करनी है, जैसे 2 3 4 1 2 1 एंड 3 2 1। अब आपको क्या कर लेना है, इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू में 3, यानी 3 इसके अंदर रो है और 3 हमारे पास कॉलम है। अब ट्रांसपोज वर्ड हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक है, इसको डिनोट किससे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, या रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए की पावर की तरह टी लिख सकते हो, या फिर ए डैश। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल रहेंगे ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज का मतलब होगा रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, यानी R1 है वो आपका C1 चेंज हो जाएगा, C1 है वो किस में इंटरचेंज होगा? R1 में। देखिए कैसे, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इस डैश का मतलब ट्रांसपोज है। ठीक है, बार बार लिखने के बोलने की बजाय ये सिंबल आपका जो रहेगा वो ट्रांसपोज का रहेगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब ये आपके पास जो है वो R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास क्या है? R3 है। सिमिलरली इसी टाइप से आपको सीखना है, ये C1 है, कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो कॉलम थर्ड है। ठीक है, तो R1 चेंज किस में होगा? देखो C1 है वो किस में चेंज, C1 हमारे पास ये है, R1 ये है, R1 को चेंज किस में करना है? C1 में। तो R1 को C1 में करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 3। ठीक है, हो गया ना चेंज। अब R2 है, इसी टाइप से आप क्या करेंगे? R2 को चेंज कर देंगे किसके साथ में? C2 के साथ में। R3 को इंटरचेंज किसके साथ कर देंगे? इंटरचेंज ऑफ C3 के साथ में। सो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? यहाँ पे भी 3 एंड 2 एंड 2, यहाँ पे 4 एंड 1 एंड 1। ठीक है, ऑर्डर आपका कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर आपका सेम रहेगा, एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं? एलिमेंट जो एक ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर वाले नंबरों को एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ट्रांसपोज सीखना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि ट्रांसपोज का मतलब हमारे पास होता है कि किसी भी रो को कॉलम के अंदर चेंज करना, एंड कॉलम को किस में चेंज कर देना है? रो के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसपोज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया? एक लेट किया, एक मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हो सकता है 2 ऑर्डर की हो सकता है 3 ऑर्डर की हो। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स ली 3 इंटू 3 ऑर्डर की। टॉपिक के अंदर हमें ट्रांसपोज को डिनोट किससे करना है? ए की पावर टी, पावर नहीं बोल सकते आप, इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे, और ए की पावर जो हमारे पास जो दे रखी है वो डैश, यानी ठीक है, यानी पावर जो हमारे पास आ सकती है वो हमारे पास डैश और ए टी, ये क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज का रूल क्या है? ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना, R1 इंटू C1 के अंदर, R2 इंटू C2 के अंदर, और R3 इंटू C3 के अंदर। ठीक है, देखिए ये मेरे पास R1 थी, अब मेरे पास ये मेरे R1 थी, और यहाँ ये बन गई मेरे पास C1। ठीक है, ये मेरे R2 थी, ये मेरे पास बन गई C2, ये मेरे पास R3 थी, ये बन गई मेरे पास C3। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोज। इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, ट्रांसपोज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। यानी हमारे पास जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद में आप सीखते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज या टाइप्स, कितने टाइप्स की है, कौन से टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज बात करेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करके क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास
प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास जो है, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद में उसके आंसर का अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वही आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखिए, लेट करते हैं ए मेरे पास है 2 3 4 5, ठीक है, इसका मुझे करना है ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा भाई, ट्रांसपोज आ जाएगा 2 4 3 एंड 5, और एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा भाई, तो ये आपका R1 है वो हो जाएगा C1 में, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 5। अब देख लो, अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। ठीक है, ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया भाई। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये जो है एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी ट्रांसपोज का अगर हम मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज अगेन करेंगे तो वही आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे अगर हम बात करें के ए का ट्रांसपोज, के हमारे पास एनी स्केलर, ठीक है, नंबर बोल सकते हो, ठीक है, एनी स्केलर नंबर्स, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो के और ए ट्रांसपोज। इसका सीधा सा मतलब है मुझे ट्रांसपोज करना है के और ए का ट्रांसपोज। के कोई भी एक स्केलर है, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, यानी के की जगह 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा, स्केलर के अंदर जो प्रोडक्ट दे रखी है प्रोडक्ट में उसका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें ए प्लस का बी का ट्रांसपोज, तो इसका सीधा सा मतलब होगा ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारे पास है 4, अगर दो कोई भी प्रोडक्ट है मैट्रिक्स की तो उसका आंसर इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम इन पे एक एग्जांपल करते हैं और हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है, किसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज की। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर किसी भी नंबर का ट्रांसपोज है और वो दोबारा उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका आंसर ए आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया फर्स्ट का, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ए मैंने लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, फिर एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दिया, वही वापस आपकी स्टेटमेंट आ चुकी है। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी है के ए ट्रांसपोज। अब के ए ट्रांसपोज का कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। सेकंड हमारे पास कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमें मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल लेते हैं भाई, जो हमारा सेकंड जो है पॉइंट, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड के अंदर हमें कोई भी एक स्केलर लेना है। ठीक है, स्केलर का मतलब होगा कि मान लो मेरे पास है 2a, ए मेरे पास दे रखी है 5 7 1 1। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा गया कि आप फाइंड आउट कीजिए 2a का ट्रांसपोज। ठीक है, 2a का क्या फाइंड आउट कीजिए, ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। एक बार नोट करो। इस टाइप से हमें क्या करना है, जैसे मान लो 2a का ट्रांसपोज करना है, ये फाइंड करना है अभी हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 2 और a का ट्रांसपोज का आंसर यहाँ आएगा। ठीक है, यानी आप फाइंड आउट कर रहे हो 2a ट्रांसपोज, 2 एज इट इज आएगा, इसके अंदर कोई भी स्केलर है, a का ट्रांसपोज, तो आप यहाँ पे निकाल लो a का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज इसके अंदर क्या आ जाएगा, 5 1, फर्स्ट रो को कॉलम फर्स्ट में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इस आंसर को आपको यहाँ रखना है, मतलब सीधे से है कि हमारे पास 2a के ट्रांसपोज का आंसर आएगा 2 इंटू में 5 1 7 1। अब इसकी प्रोडक्ट के बाद में आंसर आने वाला है 10 2 एंड 14 एंड 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 जो था उसका एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को कंपेयर करवा सकते हो आपकी प्रॉपर्टी जो सेकंड है उसके साथ में। देखिए यहाँ पे हमारे पास है के ए का और ट्रांसपोज, तो के अलग से आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज अलग से। तो इसी टाइप से मैंने क्वेश्चंस में बनाया, इसमें 2a का ट्रांसपोज, तो 2 आपका एज इट इज रहेगा बट ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ए हमारी ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, फिर 2 के साथ में प्रोडक्ट करा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2a का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए सेकंड के बाद में अगर हम बात करें थर्ड के लिए, अभी हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे ये एक एग्जांपल से क्वेश्चंस की तरह ही, जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आएंगे उसमें एक बार फिर रिवीजन हो जाएगी आपकी इस टॉपिक की। चलिए पॉइंट नंबर 3 हमारे पास जो रहने वाला है उस पर हम डिस्कस करते हैं।
सो इस टाइप से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 1 1 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 1 1, ठीक है। अब हमें क्या करवा लेना है, इसको पहले प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके चलना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी, पहले आप इनका एडिशन करोगे। एडिशन में आपको मैंने बताया था कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल, और उनका ही एडिशन होगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, एंड 3 आ जाएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे जी। ट्रांसपोज इसके अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे अपने पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज कर देना है, फिर बी का ट्रांसपोज कर देना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास ए क्या है, यहाँ पे ये जो ए है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, 1 2, और फिर मेरे पास आएगा 1 और 3। सिमिलरली इसी टाइप से मुझे बी का ट्रांसपोज कर देना है, तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आएगा 1 1 एंड 2 1। अब इसके बाद में इनका क्या कर देना है, प्लस। जब आप इसके अंदर प्लस करेंगे, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1 और 1 का एडिशन क्या आएगा, 2 आएगा, 1 और 3 का 2 का एडिशन 3, इनटू में हमारे पास 3 एंड 4, ठीक है। अब आपका ये राइट साइड का आंसर था, और ये आपका किस चीज का, लेफ्ट साइड का आंसर। देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें हमने शो किए। क्या किया, दोनों मैट्रिक्स, ये कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों का क्या किया, प्लस प्लस कर दिया जी हमने, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिया हमने, इसका ट्रांसपोज करके लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड आ जाएगी ये आंसर। राइट साइड में क्या करना है, जो ए है उसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, ठीक है। ये था हमारे पास ए का ट्रांसपोज ये रहा, ठीक है, ये है, एंड बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये है। इन दोनों का क्या करना है, प्लस, इन दोनों का प्लस किया, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे भी 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, ये 3, ये भी 3, और ये भी 4, और ये भी 4। तो हम बोल सकते हैं इस टाइप से कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे अभी प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या करवानी है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको सिंपल जो प्रोडक्ट वाला रूल है वो भी याद रखना है, और फिर हम इसके साथ साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट वाला क्वेश्चंस, अगर हम बात करें इसके अंदर किस टाइप से हमारे पास एग्जांपल्स होगा, आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। सो लेट करते हैं, लेट करना है हमें ए कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लो 1 1 1, ठीक है। बी मेरा कोई भी मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 1 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या करवाना है, ए और बी की प्रोडक्ट। तो पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, अब इन दोनों की प्रोडक्ट। पहले इसका ऑर्डर लिखें, अगर आपका ये और ये दोनों सेम है तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट, फर्स्ट की 2 के साथ 2 आएगा, 1 की 3 के साथ तो 3 आ जाएगा, 1 की 1 के साथ 1, एंड 1 की 1 के साथ में हमारे पास फिर क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के प्रोडक्ट 2 से 4 एंड प्लस 3, फिर हमारे पास आएगा 2 एंड प्लस 1, ठीक है। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है 5 2 एंड फिर हमारे पास 7 एंड 3। ये तो जी आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब आपको सॉरी लेफ्ट नहीं, अभी प्रोडक्ट आई है, तो प्रोडक्ट का हमें ट्रांसपोज भी करवाना है। सो ए और बी का ट्रांसपोज, जो आपका आंसर आया है दिस वन, ये आपका जो आंसर है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 7 एंड 3, ठीक है। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज करना है पहले। तो बी का ट्रांसपोज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये मेरे पास बी है, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 2 1 एंड 3 1। फिर मुझे ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा 1 1 2 1, ठीक है। अब मुझे क्या करवा लेना है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट। बी का ट्रांसपोज आ गया 2 3 1 1, एंड इसके बाद में आपके पास जो है प्रोडक्ट किसकी करवानी है, 1 2 1 1 के साथ में, ठीक है।
अब आपको क्या करवाना है, ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर आपको पता ही है, सेम है, सेम ऑर्डर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्ट में। तो 2 की और 1 के साथ प्रोडक्ट, तो क्या आएगा अपने पास 2, 3 और 1 के साथ तो 3 आ जाएगा। फिर 2 और 2 4 जा, फिर आपके पास 3, यहाँ पे फिर 1 की प्रोडक्ट करवाएंगे 1 के साथ में, और फिर अपने पास +1, फिर हमारे पास 2 एंड फिर 1। अब इनका देख लीजिए क्या आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आएगा 5, फिर अपना 7, फिर अपना 2 और फिर अपने पास 3। तो अभी हम चेक करते हैं अपना, ये अपने पास लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये अपने पास राइट साइड है, दोनों आंसर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हो, दोनों की प्रोडक्ट करवानी है सिंपल। जब उसका आंसर आ जाएगा उसका ये हमें क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। ठीक है, ये ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, बी का ट्रांसपोज, ये एक बार बी का ट्रांसपोज मतलब स्टेटमेंट का ट्रांसपोज करवा दो, फिर ए का ट्रांसपोज करवाया, फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट, ये इसके अंदर प्रोडक्ट करवा दिया। ठीक है, इनका एडिशन हमारे पास ये रहा। अब देखो यहाँ पे 5, ये भी 5, ये 7, ये भी 7, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। ठीक है, आई होप आप आज वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।